बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक दिव्य शक्तियां देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूं जिस प्रकार तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपने आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसकी परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है मेरे प्रिय बच्चों, या दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव, और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो, कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं। 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुंह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुखमय संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आप में 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, यह तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो।
तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी ला देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। काम करो, यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, न कि अपने शरीर के लिए यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाय है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। भी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी, और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्ति से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चले कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है।
खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। मेरे बच्चे, कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता है जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बंद कर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी बड़ी नकारात्मक शक तुम स्वयं ही दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं भी अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनके लिए यह खुशी का अवसर है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी दिव्यता ग्रहण करने वाला है कि वह भी उनकी शक्तियों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यह अपने आप में कितनी बड़ी योग्यता और विचित्र बात होती है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन लोग तुम्हारे आने वाले अंदेशे को व्यर्थ समझे, किंतु धीरे धीरे जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वह स्वतः ही तुम्हारे दिव्य दृष्टि पर यह ना करना शुरू कर देंगे। उनकी स्वीकार्यता तुम्हारी दिव्य दृष्टि को प्रमाणित कर देगी। तुम्हें बहुत ही मूल्यवान समझा जाने वाला है। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, तुम्हें जो भी अंदेशा होगा, महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। उन लोगों के द्वारा तुम्हारी बात को भी स्वीकार किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। अब समय है जब तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य कर्ण करते हुए इसका आकलन करते चलो, क्योंकि यह तुम्हारा परीक्षा काल है जब तुम्हें मुद ब्रह्मांड के अनंत संकेत प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी होने हैं। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद यह संकेत समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे यह संकेत तो हर वक्त पूरे ब्रह्मांड में विचरण, आज तुम्हारे लिए तो कभी किसी अन्य दिव्य आत्मा के लिए या किसी वक्त कुछ अच्छा करने पर तुम पर कृपा बसाने के लिए यह आज भी तुम्हें मिले थे और कल भी तुम्हें यह प्राप्त होने हैं। अपनी व्यस्तता में भी तुम्हारा इन पर ध्यान जाना इस बात को सिद्ध करेगा कि वाकई तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो या वाकई तुम दिव्य बनने की ललक रखते हो। यह वह क्षण जब ब्रह्मांड और अन्य देवी शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं, तुम्हें दिव्य बना रही है। मेरे बच्चे, क्या दिनों में तुमने मेरे दिव्य संकेतों को देखा है? और क्या तुम इन्हें अपनी दिव्य दृष्टि की जागृति के लिए देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 455 लिखकर सूचित करो, जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय लें, ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूं तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं ऐसे आदेश देता हूं तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें, मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है मजबूत बनने का। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर। यदि आप खुद को और अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके हाथ में विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूं। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें,
लगातार और देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। मेरे बच्चे, शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य विश्व अभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है, तुलना से परे। जैसे ही मैं आपको इस अरंग स्थान में बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो कि आवाज पुनर्जीवित। आपका शाश्वत चरवाहा में आशा का जीवंत अवतार, आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंत ही झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बना जाता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने जो गलती की थी उसके सुधार तुमने खुद कर ली है, और उसे गलती से तुम्हें कुछ सीख मिला है, क्योंकि हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलता है। तुम्हें भी उसे गलती से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला है। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। तुम अपने लिए सही राह छू लो तथा उसे राह पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। यदि तुम महादेव जी का दिया हुआ राह पर चलते हो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें सही राह ही दिखता है, जिस राह पर कोई भी संकट तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति अच्छे से बात करते हैं तो तुम उनकी बात को ध्यान से समझो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई तुम्हारा पूरा चाहता है। कहीं व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हें उनकी बातें सुनाई भी चाहिए। कभी कभी तुम्हें उनकी बातें गलत लगती हैं जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए तुम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते। यह तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि महादेव जी हमेशा से कहता है कि जो तुम्हारी भला चाहते हैं उसकी बातें भी तुम्हें सनी चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह तुम्हें ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियां ही खुशियां हों। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है अब तुम इस बात को लेकर भी चिंतित रहोगे, पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी का साया है। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी माँ की बातों को समझ पाएंगे, समझकर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें मार्गदर्शन भी करेंगे, जिस तरह से तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की ओर तुम बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए सच्चे और दयालु होना पड़ेगा, क्योंकि जब वह तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य के लिए मदद करेगा तो तुम्हें भी उनका मदद करना होगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है तुम उन्हें मदद करो, उन्हें मार्ग दिखाओ, सच्चे रास्ते दिखाओ, झूठ रास्ते से बाहर निकालो, तभी तुम तुम्हारे लक्ष्य में आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकलूंगा, मैं तुम्हारी हर कठिन समय में तुम्हारे साथ दूंगा, मैं तुम्हें सदैव खुशियां प्रदान करूंगी। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें किसी भी रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वचन है और मैं मेरा वचन से पीछे नहीं हटता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं वह हूं जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना है कि उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना।
मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए